हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बारे में। अब तक 26 मैचेस हो चुके हैं और हमारे पास सुपर 8 की क्वालिफाई करने वाली 4 टीम्स हैं। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में जान लेते हैं। सबसे पहले साउथ अफ्रीका ने वेडनेसडे को ही सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया था और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी उनके साथ क्वालिफाई हो गए थे। इंडिया और वेस्ट इंडीज ने थर्सडे को अपनी जगह पक्की कर ली। चलिए ग्रुप ए की तरफ चलते हैं। इंडिया 6 पॉइंट्स और 1.137 नेट रन रेट के साथ इंडिया ने 3 मैचेस जीतकर क्वालिफाई कर लिए हैं। अगर वो अपना लास्ट मैच कनाडा के अगेंस्ट जीत जाते हैं तो वो टॉप पे रहेंगे। यूनाइटेड स्टेट 4 पॉइंट्स और 0.127 नेट रन रेट के साथ यूएसए को इंडिया से हार कर ज़्यादा असर नहीं पड़ा। वो आयरलैंड को हराकर क्वालिफाई कर सकते हैं अभी भी। पाकिस्तान 2 पॉइंट्स और 0.191 नेट रन रेट के साथ पाकिस्तान ने कनाडा को हराकर अपनी पहला पॉइंट बनाया, लेकिन क्वालिफाई अब उनका हाथ में नहीं है। उन्हें आयरलैंड को हराकर यूएसए या इंडिया के हारने की उम्मीद करनी होगी। कनाडा 2 पॉइंट्स और 0.493 नेट रन रेट के साथ कनाडा पाकिस्तान से हारने के बाद एलिमिनेशन के कदर पर है। उनका लास्ट होप है इंडिया को एक बड़े मार्जिन से हराना और यूएसए को आयरलैंड से हारना होगा। आयरलैंड 0 पॉइंट और -1.712 नेट रन रेट के साथ आयरलैंड के पास अभी भी 2 मैचेस बचे हैं यूएसए और पाकिस्तान के अगेंस्ट। अगर वो दोनों ही मैच जीत जाते हैं और दूसरे रिजल्ट उनके फेवर में होते हैं तो वो क्वालिफाई कर सकते हैं। अब ग्रुप बी की तरफ बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया 6 पॉइंट्स और 3.580 नेट रन रेट के साथ ऑस्ट्रेलिया ने ऑलरेडी क्वालिफाई कर ली है और स्कॉटलैंड को हराकर टॉप पे फिनिश कर सकते हैं। स्कॉटलैंड 5 पॉइंट और 2.164 नेट रन रेट के साथ स्कॉटलैंड ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को हराकर कंफर्म करना पड़ेगा। अगर ऑस्ट्रेलिया से हार गए तो इंग्लैंड उनकी जगह ले सकते हैं। नामीबिया अब 2 पॉइंट्स और -2.098 नेट रन रेट के साथ नामीबिया बाहर हो चुके हैं। वो सिर्फ 4 पॉइंट्स तक ही पहुंच सकते हैं और ऑस्ट्रेलिया और स्कॉटलैंड ऑलरेडी उनसे आगे है। इंग्लैंड 3 पॉइंट्स और 3.081 नेट रन रेट के साथ इंग्लैंड अपना रिमेनिंग मैचेस जो ओमेन के साथ एक जबरदस्त जीत के बाद सुपर 8 के रेस में फिर से वापस आ गए हैं। अब उनका नेक्स्ट मैच है नामीबिया के अगेंस्ट, उन्हें जीतना पड़ेगा और दूसरे रिजल्ट स्पेशली ऑस्ट्रेलिया वर्सेस स्कॉटलैंड उनका फेवर में होना चाहिए, मतलब स्कॉटलैंड को हारना होगा। ओमान 0 पॉइंट्स और -3.062 नेट रन रेट के साथ ओमान अब प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दिखाया है स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। अब ग्रुप सी की तरफ बढ़ते हैं। वेस्ट इंडीज 6 पॉइंट्स और 2.596 नेट रन रेट के साथ वेस्ट इंडीज ने सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिए है। एक और जीत उन्हें टेबल टॉप पे फिनिश करने में मदद करेगी। अफगानिस्तान 4 पॉइंट्स और 5.225 नेट रन रेट के साथ अफगानिस्तान ने इंप्रेस किया है और उन्हें सिर्फ एक जीत चाहिए जो मैचेस पापुआ न्यू गिनिया और वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट है प्रोग्रेशन सिक्योर करने के लिए। युगांडा 2 पॉइंट्स और -4.217 नेट रन रेट के साथ युगांडा के चांसेस काफी स्लिम है। उन्हें न्यूजीलैंड को एक बड़ा मार्जिन से हराना होगा और दूसरे रिजल्ट उनके फेवर में होना चाहिए। पापुआ न्यू गिनिया 0 पॉइंट्स और -0.434 नेट रन रेट के साथ पीएनजी का आगे का रास्ता बहुत कठिन है। नेक्स्ट 2 मैचेस अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट है और उनका प्रोग्रेशन करना बहुत मुश्किल लगता है। न्यूजीलैंड 0 पॉइंट्स और -2.425 नेट रन रेट के साथ न्यूजीलैंड ने अब तक अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट हार चुके हैं और ऑलमोस्ट एलिमिनेटेड है। आखिर में ग्रुप डी के बारे में बात करते हैं। साउथ अफ्रीका 6 पॉइंट्स और 0.603 नेट रन रेट के साथ साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के मैच वॉश आउट होने के बाद साउथ अफ्रीका ने क्वालिफाई कर लिए हैं। उन्होंने श्रीलंका, नीदरलैंड्स और बांग्लादेश के अगेंस्ट जीत हासिल किए हैं। बांग्लादेश 4 पॉइंट्स और 0.478 नेट रन रेट के साथ बांग्लादेश ने श्रीलंका को हराकर अपना पहला मैच जीता था, लेकिन साउथ अफ्रीका से हार गए थे और अब वो नीदरलैंड्स को हराकर सुपर 8 स्टेज के करीब आ गया है। नेपाल को हराकर भी उनका चांस बन सकता है सुपर 8 स्टेज के लिए। नीदरलैंड्स 2 पॉइंट्स और -0.408 नेट रन रेट के साथ नीदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका से जबरदस्त फाइट की, लेकिन एंड में हार गए। उन्हें बांग्लादेश से हारने के बाद चांसेस अब बहुत कम है और नेपाल के अगेंस्ट अभी भी एक मैच बचे हैं। नेपाल 1 पॉइंट और -0.539 नेट रन रेट के साथ नेपाल ने नीदरलैंड से हारने के बाद सेकंड मैच वॉश आउट हो गए थे। उनका बेस्ट चांसेस के लिए रिमेनिंग मैचेस जीतना पड़ेगा। श्रीलंका 1 पॉइंट और -0.777 नेट रन रेट के साथ श्रीलंका के मैच नेपाल के अगेंस्ट वॉश आउट हो गए थे और उनका सिर्फ एक मैच बचे हैं। वो मैक्सिमम 3 पॉइंट्स तक ही पहुंच सकते हैं। उनका चांसेस अभी बहुत कम है। तो फ्रेंड्स ये था टी20 वर्ल्ड कप 2024 के सुपर 8 स्टेज के अपडेट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड एंजॉय द टी20 वर्ल्ड कप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।